नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हम बहुत सारे व्रत और उपवास रखते हैं, लेकिन इन व्रत और उपवास का महत्व क्या है, इनको रखने के कारण क्या हैं और कौन सा व्रत उपवास रखना लाभकारी होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 8:13 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। शुक्र, बुध और राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, हम में से ज्यादा लोग धार्मिक कारणों से या पूजा उपासना करने के लिए व्रत और उपवास रखते हैं, लेकिन वास्तव में व्रत और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना और आध्यात्मिक रूप से इसका उद्देश्य है मन और आत्मा को नियंत्रित करना। अलग अलग जो तिथियां हैं और अलग अलग जो दिन हैं, ये अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों को और अलग अलग दिनों को उपवास का या व्रत का विधान यानी नियम बनाया गया है। हर तिथि का, हर दिन का आपके मन पर जैसा प्रभाव पड़ता है, उसको समझ करके व्रत उपवास के नियम बनाए गए हैं। विशेष तिथियों को या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है और आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। तो व्रत उपवास रखना केवल आपकी मान्यता नहीं है,
व्रत उपवास रखने का आपके मन पर, आपके जीवन पर, आपके सोच समझ पर गहरा असर पड़ता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में आपके सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, वर्ष भर में हम बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपवास का पालन करते हैं, तो कौन से व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके फायदे क्या हैं? देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत हैं एकादशी के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और नवरात्रि के। एकादशी का अगर आप नियमित व्रत रखते हैं तो मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो आपके मन की बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, ये तमाम मनोरोग आपके दूर होते हैं। साल में 2 संधियां पड़ती हैं जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है। उस समय शरीर की धातुओं को संतुलित करने के लिए, पूरे साल भर स्वस्थ रहने के लिए नवरात्रि व्रत के नियम बनाए गए हैं। साल में केवल 2 नवरात्रि का उपवास अगर आप रखें, पूरे 9 दिन का, साल में 2 बार अगर उपवास रखें, तो आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो मुख्यतः अगर आपका मन परेशान है, मानसिक समस्याओं से परेशान है, मन की चंचलता परेशान कर रही है, तो एकादशी का व्रत अच्छा है। और अगर आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं
तो नवरात्रि साल में जो 2 बार मुख्य नवरात्रियां पड़ती हैं, उनका उपवास रखकर आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आप कोई भी व्रत रखते हैं, सप्ताह का रखते हैं, तिथि का रखते हैं, किसी पर्व त्योहार पर रखते हैं, व्रत रखने के नियम आखिर क्या हैं? देखिए, व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत और दूसरा होता है फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः जो निर्जल व्रत है वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो उसको निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी लोग फल खाकर या जल पीकर फलाहारी या जलीय उपवास रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाज नहीं खाए, भोजन नहीं किया तो आपका व्रत हो गया। नहीं, आप जिस दिन भी व्रत रखते हैं अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या ईश्वर की उपासना में लगाना चाहिए। और अगर आप व्रत रखते हैं तो खान पान में रसीले फल खा सकते हैं, कंद मूल या जल ले सकते हैं, दूध या दही ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड लीजिएगा। व्रत रखने का मतलब पाचन तंत्र पर प्रेशर कम पड़ना चाहिए। तो जब बहुत जरूरत हो तभी आप फलों का रस, दूध या दही लीजिए या फल खाइए। शाम के समय में पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिए और अगर अर्घ नहीं देते तो शाम को पूजा करिए, उसके बाद फल ग्रहण करिए। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद करिएगा, नींबू पानी पी करके। व्रत के बाद तुरंत खाना मत शुरू करिएगा। व्रत के बाद अगले दिन सुबह
नींबू पानी पी करके आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। और नियम कहता है कि अगले दिन व्रत समाप्त करने के पहले भोजन का या अन्न का दान आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो व्रत रखने का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आप चाहते हैं कि मैं कोई एक ही व्रत रखूं जिससे मेरा हर प्रकार का कल्याण हो, जिससे मुझे हर प्रकार का लाभ हो। तो कौन सा व्रत रखें? समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत रखा जाएगा? देखिए, हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने कल्याण और मंगल के लिए एकादशी का व्रत रखिएगा। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का व्रत रखिए और इस एकादशी पर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करिए। एकादशी पर नमक और अनाज का सेवन नहीं करेंगे। जहां तक संभव हो जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करेंगे। और एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और एकादशी का नियम पूर्वक उपवास रखें और भगवान का स्मरण करें, तो एकादशी का व्रत रखने से आपका मन और आपका जीवन दोनों निश्चित रूप से बदल जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक समस्या आपको परेशान करेगी। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। खान पान में सावधानी रखें। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर मानसिक तनाव हमेशा आपके मन में बना रहता हो, हमेशा मन में चिंताएं रहती हों,
तो एक चांदी का गिलास खरीद लें और चांदी के गिलास से नियमित रूप से हर समय पानी पीने का प्रयास करें। अगर ऐसा करेंगे तो चंद्रमा के तत्व मजबूत होंगे, और चंद्रमा के तत्व मजबूत होंगे तो आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अब जान लेते हैं 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।